सपना आया सेठ को। रात को 12 बजे उसके सपने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी पागल हो गई, तेरे कारण मैं सेठ हूं, तेरे कारण मुझे जय जिनेंद्र है, तेरे कारण मुझे लोग राम राम करते हैं, तेरे कारण रोज दुआ सलाम करते हैं, तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ मेरा स्वभाव चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी, मैं स्थायी नहीं रहती हूं, मैं चंचल हूं। कभी देखा आपने सरस्वती और लक्ष्मी, दो देवियां, सरस्वती की तस्वीर, सरस्वती हमेशा बैठी है, कभी खड़ी फोटो नहीं बनती है। लक्ष्मी की कभी बैठी नहीं बनती, वो खड़ी रहती है। मैंने कहा ऐसे चित्र क्यों बनते हैं? सरस्वती कहीं भी देखना वीणा लिए आसन लगाए बैठी है, लक्ष्मी खड़ी है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो बोले एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो आती भी है और जाती भी है, वो आएगी और चली जाएगी। सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, एक तो वो आती नहीं है और आ जाए तो फिर छोड़कर कभी जाती नहीं है। ध्यान रखना। आपने ये तो सुना होगा कि कई लाखपति खाकपति हो गए, कई करोड़पति सड़क छाप हो गए, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। सरस्वती आ जाए तो फिर छोड़ करके जाती, वो बैठ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सरस्वती। ध्यान, लक्ष्मी तो कमा सकते हो, सरस्वती बहुत कठिन होती है। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी तू सब कुछ कर ले, मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा मैं जाऊंगी तो जरूर सेठ, मेरा टाइम हो गया है, पूना वालों के प्रवचन समाप्त का टाइम हो गया है, ज्यादा मत खींचो, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा लक्ष्मी तुझे जो कम करना है कर ले, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू कम मत हो, तू पूरी रह यहाँ। देख मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, मंदिर जाना बंद कर दिया, साधुओं के प्रवचन में जाना बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी ने कहा मैंने कब कहा था तू ये सब बंद कर दे, ये तेरी बुद्धि थी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा कुछ तो रहम कर देवी। लक्ष्मी ने कहा सेठ 25 साल से तेरे साथ रह रही हूं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया। अरे बोले प्रेम हो गया तो क्यों जा रही है? बोले प्रेम में थोड़ा विरह और ज्यादा मजा देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। लेकिन सेठ तू इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो चल मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देती हूं। अरे सेठ ने कहा वरदान? बोले हाँ दे दे। अब सेठ को मजा आ गया। उसने कहा एक वरदान में 12 न्यारा हो जाऊंगा, दे दे। लक्ष्मी ने कहा ध्यान रख। एक क्या हुआ, एक बार एक शिव जी के मंदिर में एक चोर चला गया, और जैसे ही गया शिव जी प्रकट हो गए, बोले मांग वरदान। अरे उसने कहा यार वरदान, हम जैसे को वरदान, बेईमानों को वरदान। शिव जी तो भोले भाले, उन्होंने कहा मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना। चोर भी क्या एक बानिया। उसने कहा कि एक बात ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दो नहीं दूंगा। बनिए ने कहा ठीक है, एक ही वरदान बहुत है, एक में ही 12 न्यारा हो जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा मांगो। बोले रुको, ध्यान रखना, बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता। बोले समय दो, उसके बाद वरदान मांगूंगा। शिव जी ने कहा दिया समय। बोले 1 घंटे का समय दे दो, बिना 1 घंटे के समय के मैं वरदान नहीं मांग सकता, मैं घर होके आता हूं। शिव जी ने कहा जा हुआ घर। घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी, जन्म से अंधी थी बेचारी। उसने कहा माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। बोले चल, तेरे जैसे बेईमान को कोई भगवान वरदान देगा? अरे बोले दे रहे हैं, चिंता मत कर, एक सलाह दे दे। बोले क्या? क्या वरदान मांगू? माँ ने कहा बेटा सही में प्रकट हुए? बोले हाँ। तो बोले शिव जी से कहना मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दो। अरे उसने कहा बुढ़िया 80 साल तो दुनिया देखी नहीं, 20 साल देख के क्या कर लेगी? अंदर गया, पत्नी से पूछा शिव जी प्रकट हुए, बोल क्या वरदान मांगू? उसने कहा क्या वरदान मांगू, तुमको अकल नहीं है? 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, एक बच्चा मांग लो। अरे उसने कहा पागल है क्या, बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे,
भगवान पर प्रकट हुए हैं। समझ गई कि ये कुछ भी नहीं मांगेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला गया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मांग वरदान। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले दोगे? बोले पक्का? बोले पक्का। अरे यार तू अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है? जब बोल दिया दूंगा तो दूंगा। तो बोले दो शिव जी मुझे वरदान। बोले क्या? बोले एक बात याद रखना, एक ही वरदान मांगना, दो नहीं। बोले नहीं एक ही मांगूंगा, आप चिंता मत करो। बोले मांग। उसने कहा मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। एक ही वरदान चाहिए, बस एक, ध्यान रखना। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते। अरे शिव जी ने कहा लपेट लिया मुझे। बोले ध्यान रखना, एक बार बनियों से सावधान। देखो सरकार भी लिखती है दीवारों पर, मैंने पढ़ा मिलिंद जी, एक दीवार पर लिखा देश के सच्चे नागरिक बनिए। समझ आ गया क्या? देश के सच्चे नागरिक और कोई नहीं, ध्यान रखना। मानने वाला सेठ से लक्ष्मी ने कहा वरदान मांग। सेठ ने कहा लक्ष्मी एक दिन की मोहलत दे दे। बोले दी, कल जाऊंगी, ध्यान रखना। सेठ की 4 बहुएं थी। सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया कि जल्दी आओ, अब हमारे दिन बुरे आ गए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी इतने उदास क्यों, इतने सीरियस क्यों सुबह सुबह? आप तो बड़े खुश रहते थे। बोले बेटा अब उदास रहने के दिन आ गए। बोले क्यों? बोले रात को लक्ष्मी आई और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ के, बेटा कल से अपने को कौन सेठ कहेगा? कल अपना क्या होगा? ये महल बिक जाएगा, ये भवन बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करें पिताजी? बोले एक वरदान लक्ष्मी दे रही है, लेकिन वो कह रही वरदान एक ही दूंगी, दो नहीं। तो बड़ी बहू तू घर की है, बता क्या वरदान मांगू? अरे पिताजी लक्ष्मी को बोलो तुझे जा रही है तो जाते जाते एक काम कर, अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे। अच्छा ठीक है, सलाह तो सलाह है। दूसरी बहू से कहा बेटा तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जो कह रही है मांग लो। बोले नहीं बेटा तू भी बता। बोले मैं तो ये कह रही हूं कि ये सोना मोना तो देखो वो लाने नहीं देंगे, अमेरिका वाली लफड़े की बातें है और ये मोदी पकड़ लेगा अपने को रास्ते में। तो बोले क्या करूं? बोले ये करो, आजकल अस्पताल स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या करूं? बोले जितने भी पूना में अस्पताल हैं वो कहना हमारे नाम कर दे, हम जिंदगी अपनी काट लेंगे। सेठ ने कहा ठीक। तीसरी बहू से पूछा बहू तू बता क्या वरदान मांगू? बोले देखो ये अस्पताल मिलेगा नहीं, जितनी भी पूना के आसपास जमीन है वो सब अपने नाम करा लो और कहना लक्ष्मी मुक्त करो हमें। अब आया नंबर छोटी बहू का। छोटी बड़ी होशियार होती है, ध्यान रखना। मुझे छोटी ना समझो, कमाल करूंगी। माँ बाप अक्सर या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या खैर अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया बड़ी छोटी का, अब तो एक ही बच्ची है वो, ध्यान रखना। या तो बड़ी के पास रहेंगे या छोटी के पास। ट्रेन में देखना या तो इंजन महत्वपूर्ण होता है या गार्ड का डिब्बा, बीच के डिब्बे तो बेचारे यहाँ वहां होते रहते, इधर जाना उधर जाना, कीमत उन्हीं की है। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच का तो भर दिया जाता है, ध्यान रखिए। बीच वाले देखो नाराज मत होना। अब क्या करो, ये माँ बाप की आदत है, मैं क्या करूं विचार। छोटी बहू ने कहा पिताजी मुझसे सलाह मत मांगो। बोले क्यों? बोले मैं छोटी हूं, मैं क्या जानूं। पिता ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की मेंबर है, सदस्य है, तेरा भी हक है, मैं मानूं या ना मानूं, सलाह दे। ध्यान रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेके काम करते हैं वो घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको है, वो घर कभी बिखरने नहीं पाएगा मेरे भाई। जिस घर में 2 आर्डर होते हैं, 2 आदेश चलते हैं, वो घर बिखर जाता है, ध्यान रखिए। एक आदेश होना चाहिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना ही कह सकती हूं कि लक्ष्मी से इतना ही कहना
मुझे ना पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। बोले पागल हो गई क्या? जिठानियों ने कहा। बोले भाभी 2 मिनट, मेरा नंबर है, आप बोली जब मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भी सुन लो। हाँ बोले बोल, ज्यादा होशियार नहीं बनना। बोले नहीं, जाओ पिताजी, लक्ष्मी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, और कल की जाने वाली अभी चली जाओ। जिठानी ने कहा देख फिर तूने बेअकल की बात की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, और तू कह रही कि नहीं चाहिए पैसा। बोले भाभी सुनिए प्लीज, जाओ लक्ष्मी से कहना तुझे कल की जाने वाली आज चली जा, एक वरदान दे करके जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए, पैसा नहीं प्रेम मांगे पिताजी। सेठ ने कहा अच्छा। रात को 12 बज गए, फिर लक्ष्मी आई तो सेठ मैं चलूं? सेठ ने कहा वरदान का क्या होगा? हाँ 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 वरदान ले रहे, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले लक्ष्मी तू जा रही है? बोले हाँ। बोले जा। अरे लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया, कल तो मेरे चरणों में गिर रहा था, रो रहा था कि मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा इसी वक्त चला जा, इसी वक्त जा। सेठ ने कहा एक वरदान दे दे देवी। बोले क्या? तुझे जाना है तो जा, कभी मत आना, लेकिन जाते जाते वरदान दे कि तेरे जाने के बाद गरीबी में भी हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा एक बार और सोच ले सेठ। बोले सोच लिया। बोले सब चला जाएगा। बोले जाने दे, प्रेम होना चाहिए। तो लक्ष्मी ने माने क्या कहा? लक्ष्मी ने कहा सेठ सोच लिया? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। तो चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने कहा जिस घर में प्रेम रहता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए, और जहां प्रेम नहीं होता वहां निर्धनता होती है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्र वहां में हम। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में ध्यान रखना वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपके घरों में गुरुओं की पूजा होती है? आपकी वाणी में सभ्यता है या असभ्य बोलते हो? लक्ष्मी आपसे नाता तोड़ देगी, ध्यान रखना। और जहां पर प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। आज के प्रवचन की 3 ही बातें याद रखना, गुरुओं की पूजा, वाणी में सभ्यता और प्रेम घर में हो वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। बाल और गाल सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया 1000 लीटर नींबू का रस कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए तो एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी, और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। हजारों लोग आकर्षित हो जाएंगे मीठी वाणी से, हजारों लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। वाणी में मिठास होना। खट्टा नींबू क्या दशा होती मालूम? नींबू की बेचारा बाजार से आता है, यूं यूं दबाया जाता है, दबाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर निचोड़ा जाता है, और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फेंक दिया। खट्टे लोगों की यही स्थिति होगी, ध्यान रखना। निचोड़े जाओगे, सड़कों पर फेंके जाओगे, सैकड़ों लोग तुम्हारे ऊपर लाते रख के निकल जाएंगे। ध्यान, चाशनी बनो, मीठे बनो, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज वीणा की झनकार नहीं, वाणी में बाण बसे हुए हैं, ध्यान रखना। 2 नासा द्वार है, काम एक ही है, 2 हाथ है, काम एक ही है, 2 पैर हैं, काम एक ही है, दोनों पैर चला करते हैं, लेकिन जुबान अकेली है, इकलौती है, इकलौती औलाद है अपनी लीलावती।
साली लीला यही कराती है, यही रास लीला करा दे, यही राम लीला करा दे। लीलावती का सावधान, इस लीलावती से 2 अंगुल की जुबान 5 फीट के शरीर का सत्यानाश करा सकती है, ध्यान रखिए। ये जो लीलावती बैठी है ना, इस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल, ध्यान रखिए। ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है, पूरे शरीर में अकेली है, इकलौती औलाद है इस मुंह की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लीलावती है ना, है तो अकेली, काम डबल करती है, ध्यान रखना। एक चखना और एक बकना, ध्यान रखिए। जो 2 हैं वो एक काम करते, जो अकेली है वो ये चखती भी है और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए, ध्यान रखिए। एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है, और हम मीठा मीठा खाते हैं, बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुबान से। जुबान को संभाल के रखो, वाणी सुंदर बनाओ। एक कितनी भी सुंदर महिला हो, खूबसूरत महिला हो, आसमान से उतरी हुई परी हो, ध्यान रखना। आप सोचते हो ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक से हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। नहीं नहीं, कौन बोला महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ध्यान रख, लिपस्टिक लगा के आप सोचते कि हम सुंदर हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ओंठ कितने भी सुंदर बना लो, कितने भी लिपस्टिक लगा लो, कितने भी पतले ओंठ हो जाएं तुम्हारे, कितने भी गुलाबी ओंठ हो जाएं, लेकिन वाणी कड़वी हो तो बताइए आपका सौंदर्य कितनी देर टिकने वाला है? ओंठों का सौंदर्य ज्यादा नहीं टिका करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है, ये महिलाएं लिपस्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपस्टिक नहीं लगाता ना। नहीं, बारामती का मुझे पता, लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। एक बात बताओ, ये सोचते हैं लिपस्टिक से सुंदरता बढ़ती है, तो लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखने वाली देवी हो, बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? फैसला करो, फैसला। ये तो लिपस्टिक जान इन पे देती है लोग, ध्यान रखिए। इसका मतलब है लिपस्टिक कितनी भी अच्छी हो, चेहरे की सुंदरता कितनी देर की? आधे घंटे। एक बात बताओ, एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा, ध्यान रखिए, ध्यान रखना। ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 साल, 2 साल। कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल बर्बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके। खाना खाएगी तभी बोलेगी, ध्यान रखना। ये आदमियों की जिंदगी इसी में, बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आया और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है। देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने ये, परसते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी। दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो? बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा, क्या करे? इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन 2 पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए। मान एक बच्चा रो रहा था,
बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी में, मीठी बाणी बोलिए, विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए।